नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी सर्किल। सर्किल की कक्षा में हमने पूरा कोड को देखा, सेंटर को देखा, आर्क को देखा, कोड के मध्य बिंदु से जब सेंटर को मिलाते हैं तो वह कैसे उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है वो देखा हमने। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। एक्सरसाइज 10.5 जो है ये पूरा का पूरा एक थ्योरम पे बेस्ड है कि देखिए इस तरह से हमने ऐसे कर दिया तो ये सेंटर है और यह मान लिया एक कोड है ए टू बी। तो एक तो एंगल बन गया सेंटर से ए और दूसरा एंगल बनता है हमारा कि इसके पेरीफेरी पे बनता है। तो ये पेरीफेरी वाला जो एंगल होता है उसका दुगना होता है सेंटर पर वाला एंगल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए पी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये हम लिख सकते हैं टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसको साधारण शब्द में हिंदी में अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। और वो कोण क्या होते हैं? तो कोड द्वारा बनाए गए, कोड के एंड पॉइंट द्वारा बनाए गए सेंटर पे कोण और उसके पेरीमीटर पे कोण। तो पेरीफेरी पर जो कोण बनता है उसका दुगना होता है सेंटर पर वाला कोण, ये याद रखेंगे। और दूसरा थ्योरम जो इस एक्सरसाइज 10.5 में काम आएगा उसको हम देख लेते हैं। वो है एक की जैसे 4 पॉइंट है, 4 अलग अलग पॉइंट है, देखिए 4 अलग अलग पॉइंट है और इसको मिला करके अगर एक सर्किल बन जाए तब इसको बोलते हैं कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। जैसे देखिए और अच्छा से देखिए इसको कि इस प्रकार से मान लिया एक सर्किल है, इस पे कोई 4 पॉइंट है और इस तरह से हमारा बन गया ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल जब बनता है तो क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी जोड़ के 180 हो जाएगा। क्योंकि सर्किल के ये क्वाड्रेटरल जो होता है, क्वाड्रेटरल चतुर्भुज, इसके चारों कोनों का सम जो है 360 होता है। यह क्यों होता है इसकी चर्चा हम यूक्लिड ज्यामिति में और भी दूसरे अध्याय में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि चारों जो होता है 4 साइड वाला चतुर्भुज है तो उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब ये 360 होता है और इसके अपोजिट एंगल, जैसे एंगल ए एंगल सी, इसको जोड़ेंगे तो 180, एंगल बी और एंगल डी को जोड़ेंगे तो अलग से 180 आएगा। यानी कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 120 हम लिख दे सकते हैं। ये सब हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट, एक तो हो गया कि केंद्र पर के कोण जो है परिधि पर के कोण का दुगना होता है, कोण क्या तो कोड द्वारा बनाया गया कोण। और दूसरा हमारा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 डिग्री, यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। हिंदी में, अंग्रेजी में, चाहे जिस भाषा में आप पढ़ते हो इसको ध्यान में रखें। अब आगे देखिए हम पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये कोड जो है वो इसके रेडियस के इक्वल है। देख लीजिए ये कोड ऐसे हमने बनाया, ये इसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है, इक्वल बनाया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर एक्सिस। देखिए ये इसके आर के बराबर है मान लिया कि, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है तो ये सम 180 होता है। अब इसके तीनों साइड बराबर कर दिए तो तीनों साइड जब बराबर हो गया तो साइड के अनुपात में ही एंगल होता है। तो साइड के अनुपात में जब एंगल होगा तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल इसके तीनों बराबर हो जाएंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 3x हो जाएगा 180, तो x हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे आपको 60 डिग्री आ गया एक एंगल।
तो एक एंगल 60 डिग्री आ गया, तो वही तो एंगल हमें निकालना था। तो इस तरह जब इक्वल इसके रेडियस के बराबर कोड रहेगा तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे सेंटर पे वो होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया। मेजर आर्क। अब यहाँ पे 60 डिग्री बनाया तो बताइए सब कोड एट ए पॉइंट ऑफ माइनर एंड द ऑल्सो जो मेजर, यहाँ पे कितना बनाएगा ये बताइए आप। यहाँ 60 बनाया तो यहाँ बनाएगा 30 डिग्री। ये हो गया इसके मेजर आर्क पे। इस तरफ कितना बनाएगा माइनर आर्क पे। अगर यहाँ 30 बनाया है तो ये हो गया साइक्लिक वो, जिस देख लीजिए इस तरह हो गया, ये हो गया साइक्लिक वो। तो यहाँ पे बनाएगा 60 तो यहाँ बनाएगा 120। समझ गए। धन्यवाद। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि ये देख रहे हैं आप फिगर, इसमें ये है 100 डिग्री और ये आपको निकालना है। तो ये जब 100 डिग्री है तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी, और इस पॉइंट से इसको देते हैं मिला। तो ये हमारा देखिए पी क्यू आर तो दिया हुआ था, हम पी क्यू आर एस ले लेते हैं। अब ये कहीं पे भी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट लेंगे ना तो ये पी क्यू आर एस बन जाएगा, एक पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाएगा, मतलब चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि क्या होता है बताइए, आमने सामने का एंगल होता है सम 180। तो ये 100 है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये बताइए आप। तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। अब बताइए ये जब 80 हो जाएगा तो पी ओ आर अलग से बना हुआ है, पी ओ आर। अब देखिए इसी कोड को पी क्यू कोड पी आर कोड द्वारा बना है ना, तो पी आर कोड द्वारा ये बना है हैं, और ये यहाँ पे बना रहा है ओ वाला पी ओ क्यू पी ओ आर। तो पी ओ आर कितना हो जाएगा बताइए, ये यहाँ 80 डिग्री बना रहा है तो यहाँ 80 गुने 2 160 बनाएगा। आप ध्यान से देखिए यही होगा। देखिए एक बार और इसकी चर्चा हम आपके सामने कर देते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह बना, ये सेंटर हुआ, इस तरह हमारा क्या हुआ कि ये दिया हुआ है हमारा पी आर दिया हुआ है, इस तरह यहाँ सेंटर ले लेते हैं, इस तरह दिया हुआ है और ये कोड दिया हुआ है, और ये तरह इस तरह यहाँ कर रहा है 100 डिग्री। 100 डिग्री हमने एक ऐसे ले लिया, यहाँ पे पी क्यू आर एस हो गया, ये इस तरह ले लिया। तो यहाँ पे हो गया, ये जब 100 दिया हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा कितना बताइए 80 डिग्री, और ये जब 80 होगा तो ये 160 नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र पर के कोण आधार। हम बोलते हैं आपको कि वो दोनों थ्योरम को आप ध्यान में रखिए, वही दोनों थ्योरम यहाँ पे सारे एक्सरसाइज को आपका में काम आएगा कि केंद्र पर के कोण ये परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो ये 160 हो जाएगा, ये 160 होगा तो ये देखिए पी क्यू आर क्या है, पी ओ आर। ये जो पी ओ आर है ये क्या है आपका, ये हो गया आइसोसेलेस, जिसमें पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, और पी ओ इज इक्वल टू ओ आर होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 160। अब देखिए ट्रायंगल एक ऐसा बन गया है जिसमें ये दोनों तो बराबर है और ये है 160, तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 तो हो जाएगा 20, और ये दोनों 20 है तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, तो 10 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। अगर बनाना चाहते हैं बढ़िया से तो आप देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। ये यहाँ पे एक एस बनाया, लिखिए कि एस एक पॉइंट यहाँ पे दिया, उससे एस से पी को मिलाया, आर को मिलाया, फिर ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल। फिर साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये है 100 तो हो जाएगा 80। फिर ये 80 हो गया तो पी ओ आर कितना हो गया, 80 का दुगना हो गया तो 80 इंटू 2 160 हो गया। और फिर ऐसे ऐसे करके आप लिखिए कि पी ओ आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी ओ बराबर ओ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पर के कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। तो 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, और फिर हो गया कि वो उधर ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये 10 और 10 हो जाएगा। इसको मैथमेटिक्स नहीं भी कोई जानता होगा तो भी ये कर देगा। देखिए ये यहाँ अगर 160 हो गया और ये दोनों बराबर है और दो जोड़ के 180 होना है तो वो 10 ही होगा। धन्यवाद। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपना पढ़ाई पे और पढ़ते रहिए। जो लड़के देर से ज्वाइन किए हैं वो हमारा प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। आइए हम आगे ये कक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप लोगों का चाहिए सब्सक्राइब और लाइक ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।
बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए